नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टर। उससे पहले हम अमरकांत के कृतित्व और व्यक्तित्व, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। नई कहानी के दौर में अपनी अलग किस्म के लेखन से प्रकाश में आए अमरकांत, जिनका वास्तविक नाम श्री राम वर्मा का जन्म 1925 में बलिया जिले में हुआ। बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे पत्रकारिता के क्षेत्र में चले गए तथा उन्होंने दैनिक सैनिक, दैनिक अमृत पत्रिका, दैनिक भारत, पाक्षिक मनोरमा, मासिक हिंदी कहानी के संपादकीय विभागों में कार्य किया और मनोरमा नामक पत्रिका से सेवानिवृत्त हुए। हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार है। अमरकांत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं तथा उन्होंने कई विधाओं में लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास, उनके जो प्रमुख अमरकांत के जो प्रमुख उपन्यास हैं वे इस प्रकार हैं: सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कटीली राह के फूल, बीच की दीवार, सुख जीवी, इन्हीं हथियारों से आदि। और इनकी कहानी संग्रह है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। इनकी समस्त कहानियाँ अमरकांत की संपूर्ण कहानियाँ नाम के 2 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। यदि हमें अमरकांत की संपूर्ण कहानियों का अध्ययन करना है तो उनकी संपूर्ण कहानियाँ, अमरकांत की संपूर्ण कहानियाँ जिसके 2 खंड है में प्रकाशित हो चुकी है। अमरकांत ने बच्चों के लिए वानर सेना, नेहरू भाई, खुंटा में दाल है, मंगरी, सुग्गी चाचा का गांव, अगरूलाल का फैसला आदि रचनाएं ये बालकों के लिए, यानी अमरकांत ने ये बच्चों के लिए वानर सेना, नेहरू भाई, खुंटा दाल, सुगी चाचा का गांव, अगरूलाल का फैसला आदि रचनाएं भी लिखी। अमरकांत को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अमरकांत प्रेमचंद की परंपरा की कहानीकार है और वह भी कफन कहानी के परंपरा के, यानी अमरकांत की मुंशी प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है कफन, उसी कहानी परंपरा के अमरकांत कहानीकार हैं। और इस कारण ये है कि अमरकांत की जिंदगी और जोंक कहानी का मुख्य पात्र रजुआ कफन के घिसू और माधव की कोटी का पात्र है। किंतु अमरकांत कहीं भी अपनी कहानियों में प्रगतिशील विचारधारा का आरोपण नहीं करते, क्योंकि वे कहानियाँ जीवन की वास्तविक ज़मीन से उठाते हैं। इसलिए वे अपनी कहानियों में किसी क्रांति की बात नहीं करते, किंतु उनका विचार और दृष्टि में गहरा विश्वास है और उनकी कहानियों का व्यंग्य उनकी दृष्टि से ही प्रसूत होता है। व्यवस्था ही भयावहता से जिंदगी को कितना असहाय और भयावह बना दिया है, यह अमरकांत की कहानियों से स्पष्ट होता है। अमरकांत अपने कहानियों में पात्रों की भंगिमाओं के, विभिन्न पशु पक्षियों की भंगिमाओं के सहारे चित्रित करते हैं, किंतु वे कहानी में कहीं भी फैंटासी का उपयोग नहीं करते। इसका कारण यह है कि अमरकांत अपनी कहानियों में स्वदेशीयता, नाटकीयता का प्रयोग करते हैं। इसका कारण यह है कि अमरकांत अपनी कहानियों में स्वदेशी नाटकीयता का प्रयोग करते हैं और यह नाटकीयता जीवन के प्रति गहरे लगाव और करुणा को जन्म देती है। अमरकांत अपनी कहानियों में जिस जीवन का चित्रण करते हैं वह बहुत विश्वसनीय होता है, क्योंकि वे सारी स्थितियों को जीवन से उठाकर उन्हें इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि कहानी में व्यंग्य और करुणा एक साथ अभिव्यक्ति पाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी जो अपनी पाठ्यपुस्तक, अपने पाठ्यक्रम में है, डिप्टी कलेक्ट्री को लिया जा सकता है। सकलदीप बाबू का पुत्र नारायण डिप्टी कलेक्ट्री पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत से क्या कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तथापि सकलदीप बाबू का असली भरोसा तो भाग्य पर ही है। भाग्य और परिश्रम के बीच का एक अजीब विडंबना उत्पन्न होती है। सकलदीप सपने देखते हैं और आकांक्षाओं से ग्रसित भी रहते हैं। इसलिए कहानी यह मध्यम वर्गीय व्यक्ति के सपनों और आकांक्षाओं के द्वंद्व की कहानी बन जाती है।
मध्य वर्ग की मानसिकताओं की पूरी गहराई से उकेरना अमरकांत की कहानियों की सबसे प्रमुख विशेषता है। यानी अमरकांत की कहानियों का जो केंद्रीय बिंदु है वह मध्यम वर्ग का आम आदमी है। डिप्टी कलेक्टर, इनकी कहानियाँ जैसे अमरकांत की कहानियाँ दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और जौं का हत्यारे कहानियों में भारत के मध्यम वर्ग के विश्वसनीय चित्र के देखने को हमें मिलते हैं। उनके समकालीन अन्य कहानीकारों में यह बात नहीं है, क्योंकि अमरकांत किसी भी आरोपित शिल्प विधि के द्वारा अपनी कहानी को नयापन देने की कोशिश नहीं करते। उनका सारा नयापन उनकी सहज और सरल अभिव्यक्ति में है, और यही विशेषता अमरकांत को प्रेमचंद के निकट ले जाती है। डिप्टी कलेक्ट्री, पाठ्यपुस्तक में कहानी है डिप्टी कलेक्ट्री, यानी कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, उसका केंद्रीय भाव क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। डिप्टी कलेक्ट्री कहानी, नई कहानी के दौर में अमरकांत को एक समर्थ कहानीकार के रूप में 3 कहानियों ने विशेष रूप से स्थापित किया है: जिंदगी और जौं, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री। ये तीनों कहानियाँ मध्य वर्ग की आकांक्षाओं और हताशाओं की कहानियाँ। इनमें भी डिप्टी कलेक्ट्री कहानी सबसे अलग इसलिए है कि इस कहानी में ही अमरकांत ने मध्य वर्ग